गुड आफ्टरनून शशांक। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि लेवल वन सभी लोग कर चुके हैं, कोई डाउट उसमें अभी रह गया क्या? असाइनमेंट लेवल वन का कोई डाउट रह गया कि नहीं? कोई भी डाउट नहीं लेवल वन में? एनी एनी डाउट रिगार्डिंग असाइनमेंट लेवल वन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट मी नो इमीडिएटली। नो डाउट। लेवल टू? ठीक है, तो लेवल टू का फर्स्ट 10 क्वेश्चन में जो डाउट है पहले बोलेंगे। फर्स्ट 10 पहले तो, फर्स्ट 10 लेवल टू का कितने लोगों ने किया है? How many of you have done first 10 question of level 2? और जिनके डाउट्स हैं जो, उनको फटाफट पोस्ट करो फर्स्ट 10 में अगर कोई डाउट है तो। जिन्होंने नहीं किया अभी करो, अभी इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करिए। बेटा जितने भी किए हैं, मैं चाहता हूँ अभी फर्स्ट 10 क्वेश्चन फटाफट शुरू हो जाइए, एक एक क्वेश्चन करिए। तब तक मैं एक एक से पूछ रहा हूँ क्या हाल है आपका। हाँ मुझे पता है, टेस्ट के ही डाउट हैं। दीक्षांत आपने कितने क्वेश्चन किए हैं? अनम्यूट करके बात करो मेरे से। यस सर। हाँ बताओ, लेवल टू के कितने क्वेश्चन किए तुमने? लेवल टू की करा नहीं अभी, क्यों? लेवल वन कर लिया। नहीं, लेवल वन तो कब का हो जाना चाहिए था, लेवल टू में क्यों नहीं किया? क्या प्रॉब्लम, समय नहीं मिला? लेवल वन हो गया कि नहीं? यस सर, लेवल वन पूरा हो गया। लेवल वन में सारे सवाल हो गए थे कि आपको हेल्प लेनी पड़ी थी डाउट सेशन की? सर उस दिन डाउट पूछे थे आपसे, मैं नहीं पूछे थे लेवल वन के, क्लास चल रही थी तो लास्ट में। लेवल टू का फर्स्ट 10 क्वेश्चन अभी फटाफट ट्राई करो। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करो और शुरू हो जाओ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
दीक्षांत, यस सर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्या क्या बताओ, समझाओ मुझको, क्या बताया मैंने? सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ओड ऑर्डर वाला वो तो वैनिश हाँ, कर इसकी देता है। सिमेट्रिक पता कैसे चला? सर ए आई जे और ए जे आई नेगेटिव है और जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो। हाँ, ए आई आई जे एलिमेंट जे आई का नेगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और उसका ऑर्डर 3 है, ऑड ऑर्डर है तो 0 हो गया उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से पता चल गया कि ए सिंगुलर है। अब ए सिंगुलर है तो सी अगर ए फोर बी क्यूब है तो डिटर्मिनेंट सी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको पता ही है, और फिर यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट सी 0 दे दिया, इसका मतलब सी सिंगुलर है। तो सिंगुलरिटी कंफर्म हो गई। वैसे सिंगल आंसर करेक्ट था तो बात यहीं खत्म हो गई, बट अगर आप चाहोगे तो रिमेनिंग चीज़ों पर भी डिस्कस कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट है ए फोर बी क्यूब का, पहला वाला सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है। बट चाहे दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, उनके प्रोडक्ट के बारे में हम तब तक कुछ नहीं कम्यूट कर पाएंगे जब तक कि कम्यूटेटिव है या नहीं है ये ना पता चल जाए, क्योंकि जब ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कम्यूट कर जाता है ना। तो इसलिए बाकी सारे ऑप्शन रूल आउट हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स भी रूल आउट हो गया, जीरो भी रूल आउट हो गया। क्लियर है? डायगोनल क्यों रूल आउट हुआ? सर वो उसके लिए सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए और वो जो क्या कहते हाँ, हैं। मतलब गारंटी नहीं है कि सारे एलिमेंट, एक एग्जांपल ले करके भी रूल आउट कर सकते हो, yes, एक एग्जाम्पल ऐसा ले करके भी रूल आउट कर सकते हो कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, ये ए ले, अच्छा 3/3 लेना था, अब 3/3 का ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर लो और फिर वहाँ पर उससे भी रूल आउट कर सकते हो। दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले लो और उनका प्रोडक्ट के बारे में बता दो। अच्छा जी, 6th क्वेश्चन देखो, 6th तुम्हारा टेस्ट का ही 6th क्वेश्चन, वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 था ए क्यूब नल, ए क्यूब इज जीरो मैट्रिक्स। तो इन्होंने बोला आई प्लस ए स्क्वायर, आई प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? अब एक बात याद रखो, इसको देख के आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की याद आनी चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ऐसा बोलूं आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आई और ए कम्यूट करते हैं राइट, तो स्केलर वाली आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आई प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए क्यूब, तो इट इज एक्चुअली आई माइनस ए क्यूब। और ए क्यूब नल है ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया आई। तो यहां से हमें क्लियर दिख रहा है कि आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, एंड देयरफॉर ये मैट्रिक्स और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो आई प्लस ए स्क्वायर क्या हुआ? इट इज आई माइनस ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। हो गया कि नहीं हो गया? सर इसे ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए नल मैट्रिक्स है। हाँ, ए स्क्वायर इंटू ए नल मैट्रिक्स है। लिख दो फिर। फिर सर या तो ए स्क्वायर नल होगा या फिर ए नल होगा, क्या बोला? या तो ए नल मैट्रिक्स होगा, ये कहाँ लिखा हुआ? इनमें से कोई एक नल नहीं हो सकता। ये कहाँ, किसने बताया तुमको? आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस करते समय सबसे पहला रिजल्ट एक जो कराया था क्लास के अंदर में, भूल गया? कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी
जीरो मैट्रिक्स। याद है कि भूल गया? जल्दी बोलो। सर याद है क्या? कैसे? सर, जैसे अगर दो नॉन नल है तो एक नल बन सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से। कैसे बन सकते हैं? एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल क्रिएट करने का तरीका बताया था। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो इसको करने के लिए यहाँ जीरो करना पड़ेगा, यहाँ जीरो करना पड़ेगा। a इंटू जीरो, b इंटू जीरो, तो जीरो आ जाएगा प्रोडक्ट। अब ऐसे ही यहाँ पर, या ऐसा कर दो, यहाँ पर जीरो कर दो, और यहाँ पर x लिख दो। जीरो इंटू एक्स जीरो, b इंटू जीरो जीरो, ऐसे जीरो इंटू वाई जीरो एंड b इंटू जीरो जीरो। अब ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला तो जीरो आ गया दोनों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी जीरो हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो जीरो चाहिए होगा हमें। यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, सी डाल दो या ए डाल दो। तो जीरो एक्स ए जीरो, तो ये भी जीरो आ जाएगा। जीरो वाई ए जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। तो ना तो ये जीरो मैट्रिक्स है, ना तो ये जीरो, बट प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो ये नेसेसरी नहीं कि इनमें से कोई भी जीरो। आगे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। मतलब ये कभी मत बोलना कि ए बी अगर नल है, ए बी इज नल, देन आइदर ए और बी इज नल। ये मत बोलना कभी, मैट्रिसेस के लिए ये सही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो आगे चलो। हाँ जी, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, आप फटाफट जल्दी से। मानसा, किसकी बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8। सर मैं टेस्ट वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। मैं ये देखता हूँ कि तुम लोग जो है प्रैक्टिस कम करते हो और टेस्ट को लेकर के ज्यादा कंसर्न रहते हो। कभी भी टेस्ट का स्कोर आपका तभी इम्प्रूव करेगा जब प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा वर्क करने के बाद टेस्ट दोगे आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कम करते हो। आपको 3 एक्सरसाइज दी गई थी, चैप्टर कब का ख़त्म हो गया है, और लेवल 1 तो मैं कम से कम 15-20 दिन पहले बोल दिया था कि लेवल 1 करना शुरू कर दो, बट अभी तक आपका लेवल 1 कंप्लीट हुआ, लेवल 2 में आप लोग कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हो। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा? इन्होंने 10th क्वेश्चन दिया ही नहीं, इसमें सेंड नहीं किया। कौन सा क्वेश्चन की बात करो? 10th कौन सा है? सर एट नहीं क्वेश्चन। नहीं, मेरे पास में क्वेश्चंस इस समय नहीं है टेस्ट के बेटा, ये जो ग्रुप पे डाला गया मैं वही देख रहा हूँ। ओके सर। कैन यू शेयर ऑन ग्रुप? यस सर, शेयर कर रही हूँ। कर दो। इशिका, बेटा कहाँ, क्या स्टेटस है तुम्हारा असाइनमेंट लेवल 2 में? सर अभी शुरू करी है। अभी शुरू करनी है? करी है सर अभी। कितने क्वेश्चन कर लिए अभी शुरू किए तो? तो टाइप कर लिए 6 फर्स्ट हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नहीं? अभी आप लोग सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो जरा। तो ऐसा करते हैं, फिर कंट्रोल्ड प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे नहीं होगा। सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ, और
असाइनमेंट लेवल 2 के क्वेश्चंस करना शुरू करो, ठीक है। लेवल 2 के क्वेश्चन जहां पर जिस क्वेश्चन पर भी हो, क्वेश्चन 1 2 3 कोई भी क्वेश्चन, मैं एक एक से पूछता रहूंगा, जहां दिक्कत होगी मैं हेल्प करूंगा। मानसा, पहले तो असाइनमेंट लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया, तुम्हारा तो हो गया है। यस सर। ठीक है, इशिका तुम्हारा हुआ कि नहीं? यस सर। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताओ। सर जैसे हमने a+2b का ट्रांसपोज ले लिया, वो -1 आ गया। एक सेकेंड, a+2b का ट्रांसपोज tr मतलब tr क्या होता है? ट्रांसपोज tr मतलब ट्रेस होता है बेटा, ट्रांसपोज नहीं। तुम्हें चाहिए ट्रेस a माइनस ट्रेस b। ट्रेस क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसी को ट्रेस बोलते हैं। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट है A B C D E F X Y Z, तो इसका ट्रेस क्या हुआ? तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A इज द समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट A11 प्लस A22 प्लस A33, तो वो एक्चुअली हो जाएगा A प्लस E प्लस Z, ये एलिमेंट का सम। अब ट्रेस समझ में आ गया? तो ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो ट्रेस ऐड हो जाता है। ऐसे जब दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ट्रेस सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ये सारी बातें ट्रेस की प्रॉपर्टी में बताई थी मैंने। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे मान लो इन्होंने दिया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, क्या दिया था? a+2b दिया हुआ है। a+2b दिया हुआ है 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1, और a2a माइनस b दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 2 -1 5 2 -1 6 एंड 0 1 2। अब इन्होंने बोला कि आप कैलकुलेट करो, क्या फाइंड करना है? ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी। क्या करना चाहिए इसमें दीक्षांत, आप बताओ। सर इसमें हमने सॉल्व कर दिया ए और बी को, फिर ट्रेस निकाल। सॉल्व कर दिया मतलब क्या? सर जैसे जो ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनो सभी लोग सुनो, कई बार ऐसा होता है ना कि इन दोनों को मैनिपुलेट करके सीधे ए, क्योंकि ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी होता है ट्रेस ए माइनस बी, तो अगर हमें इन दोनों को अरेंज करके a माइनस बी डायरेक्ट आ जाए तो a माइनस बी निकाल करके डायगोनल एलिमेंट सम कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इसी में अगर आपसे बोलते कि ऐसे बोलते, ऐसे 3 टाइम्स ट्रेस a प्लस ट्रेस b निकालने के लिए बोलते, तब क्या करते आप? मान लो क्वेश्चन में ये पूछा जाता, तब क्या करते आप? तब आप इन दोनों में, क्योंकि 3 टाइम्स ट्रेस ए का मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ 3a। क्योंकि जब आप किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट में भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो जब डायगोनल एलिमेंट का जो सम है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3a और ये हो गया तुम्हारा ट्रेस ऑफ b। अब ये बन जाएगा एक्चुअली ट्रेस ऑफ 3a प्लस b।
और 3a प्लस बी मैट्रिक्स हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो। तो अब आ जाएगा इट इज ट्रेस ऑफ, क्या आएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 3, 2 - 1 is 1, 0 + 5 is 5, 6 2 8, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं हम जस्ट, है ना, 6 2 8, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, -3 और -1 -4, and 3 and 6 9, -5 0 -5, 3 और 1 4, और 1 और 2 3, और इसका ट्रेस निकालो तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड करो तो 3 + 3 6, 6 - 4 2 आ जाएगा आंसर। लेकिन ये तब आता जब तुमसे ये पूछा जाता तो, बट यहां पूछा गया ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, जो कि ट्रेस ए माइनस बी है, और इन दोनों को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ए माइनस बी नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि एलिमिनेशन करो, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ऐसे एलिमिनेट करो। जैसे बी एलिमिनेट करना है तो क्या करें, तो सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 4a - 2b = कितना आएगा, तो सारे एलिमेंट डबल हो जाएंगे, 4 - 2 10, 4 - 2 12, 0 2 and 4। और फर्स्ट, अब ये पहला वाला है इक्वेशन, ये दूसरा था, और ये तीसरा इक्वेशन बन गया। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो तो ए आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, 3a आ जाएगा। तो 3a कितना आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, 5 0 10 10 6 and 4, -5 15 -5, 2 and 3 5, 4 and 1 5, ये 3a आ गया। तो यहां से ट्रेस ए निकल जाएगा, 3 से डिवाइड करके ट्रेस निकालो तो ट्रेस ऑफ ए यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा क्या, 5/3 1/3 ऑफ 5 - 5 + 5, इट इज 5/3। इसी तरह से जैसे आपने b एलिमिनेट करके a निकाला, ऐसे ही a फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना तो b आ जाएगा, ठीक है। जब b मैट्रिक्स आ जाएगा तो b का ट्रेस आ जाएगा, तो आप ट्रेस b निकाल लेना, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया है श्रेया? ठीक है तनिषा बेटा, तुम्हें समझ में आ गया ये पहला क्वेश्चन? तनिषा, यस सर। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, कर लिया था सर ये मैंने। अच्छा कर लिया था, ठीक है। Yes. चलो चलो फिर क्वेश्चंस करो पहले के बाद। अब बताओ तुम फर्स्ट 5 में डाउट बोलो जल्दी, और नहीं है तो क्वेश्चन करते रहो। अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन करते रहो, तब तक मैं टेस्ट के डाउट देखते रहता हूँ।
मानसा, तुमने क्वेश्चन नहीं भेजा बेटा? सर मैंने कर दिया सेंड। यार मुझे मिला नहीं, कहाँ पर डाला तुमने? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सर इसका आंसर बी दे रखा था की में, पर ए हो सकता है। ये टेस्ट का क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, इसमें बोल रहे हैं कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए माइनस बी, तो ए मैट्रिक्स मान लो है तुम्हारा ए आई जे, ऑर्डर है मान लो एम बाई एन, एंड बी मैट्रिक्स बिकॉज ए माइनस बी डिफाइंड है तो वो है बी आई जे, और उसका ऑर्डर भी एम बाई एन होगा, तभी जा करके ए माइनस बी डिफाइन होगा। यस सर। इफ ए माइनस बी इज डिफाइंड तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर आते हैं हम कि अगला रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने बोला कि बी ट्रांसपोज ए इज डिफाइंड, इट इज यस सर। ऑल्सो डिफाइंड। ओके जी, बी ट्रांसपोज ए की जब बात करते हो तो बी ट्रांसपोज जो है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? एन इन एन एन बाय एम। एन बाई एम का होगा, और ए किस ऑर्डर का होगा? एम बाई एन एन का। बाय एन। तो इसको डिफाइन होने के लिए एन बाई एम और एम बाई एन ये तो हमेशा ही डिफाइंड होगा। यस सर। A minus B is defined and B transpose A is defined. तो they are always defined. क्या दिया इन्होंने? B is the answer. हाँ, अब तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने ए करा था सिलेक्ट। A क्यों सेलेक्ट किया था? A, both A and B are the square matrices of same order, यही दिया हुआ है। सर और B में क्या दिया हुआ है? A and B are matrices of same order. स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर क्यों सिलेक्ट किया, ये मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया। सर मैंने मिसरेड कर लिया था, मैंने ए ट्रांसपोज कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा। बी इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया था, फिर वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ट्रू हो रहा था। नहीं, एन अगर इंटू एम हो जाता ना फिर सर। नहीं, अगर B इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो B का ऑर्डर है M बाई एन, और A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा N बाई एम, तो भी तो हो जाएगा बेटा, तो भी तो हमेशा डिफाइंड होगा ये, यस सर। क्योंकि N और N तो सेम ही है ना। यस सर। कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। यस। हाँ, अगर BA डिफाइंड है, BA, तब स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। A माइनस बी एज वेल एज BA बोथ डिफाइंड होगा, तब जाकर के स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। ट्रांसपोज के केस में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर जो लेवल 2 है उसमें फोर्थ क्वेश्चन करवा दो। लेवल 2 का फोर्थ क्वेश्चन देखो। एक्चुअली लेवल 2 का फोर्थ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कराने के लिए है नहीं। आप ये जैसे ऐसे सोचो आप, इन्होंने बोला कि a प्लस बी की पावर 3 शैल बी 3c0 इंटू ए क्यूब प्लस 3c1 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3c2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 3c3 इंटू ए बी क्यूब। तो बेसिकली यही तो बोल रहे हैं ना कि a प्लस बी रेज टू द पावर m इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये कब होता है? ए बी इक्वल्स टू बी ए। हाँ, तो all scalar identities are valid, are applicable for matrices कब?
जब उनका प्रोडक्ट कम्यूट करता है तो इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसलिए जो है हमारा इस केस का आंसर ए बी इक्वल टू बी ए होगा, दैट इज फोर्थ का ए। सर पीछे आंसर सी दिया हुआ था। नहीं नहीं, वो गलत है, वो तो वैसे भी गलत है, क्योंकि ए की पावर m अगर नल है, सर पीछे ए ही दे रखा है। ए ही दिया होगा बेटा, सी नहीं दिया होगा। वो लेवल 1 का है सीधा। चेक कर लेना उसमें कहीं दूसरे लेवल का आंसर ना देख रहे हो आप, ठीक है। फर्स्ट 4 में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? सर सेकंड में है। सेकंड में है। असाइनमेंट लेवल 2 का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक तो इन्होंने दे दिया कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी पी क्यू आर एन एक्स वाई जेड, और इसका डिटर्मिनेंट भी दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। फिर इन्होंने एक मैट्रिक्स बी दिया जिसको इवेलुएट करने के लिए बोला, उसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। वो क्या है? 4x 4y 4z एंड देन 2a 2b 2c एंड देन -p -q -r। अब जरा ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जो इसके कॉलम के रो के एलिमेंट है वो यहाँ पर कॉलम के। सबसे पहले मैं यहाँ से फर्स्ट कॉलम से 4 कॉमन लूँ, सेकंड से 2, थर्ड से -1, तो 4 2 -1 कॉमन लूँगा तो -8 टाइम्स ये मैं, मतलब हम डिटर्मिनेंट बी की बात कर रहे हैं, राइट। डिटर्मिनेंट बी इज -8 टाइम्स एक्स वाई जेड ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। और फिर यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो अब क्या करना है? अब इसका ट्रांसपोज कर दो, या ऐसा करो, इस कॉलम को रोल करो, C1 रोल्स ओवर C2 एंड C3। समझ में आ रही बात? फर्स्ट कॉलम को सेकंड थर्ड के ऊपर रोल कर दो, तो 2 कॉलम के ऊपर में रोल करते हो तो क्या होता है? एक के ऊपर से पास कराते हो तो माइनस आ जाता है, माइनस फिर एक के साइन। ऊपर पास -1 की पावर 2, तो एक्चुअली आ जाएगा -8 इंटू -1 की पावर 2, और अब आ जाएगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज कर दो इसका, तो डिटर्मिनेंट तो चेंज होगा नहीं, तो आएगा -8 टाइम्स, ये बन जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट रो हो जाएगा ए बी सी, सेकेंड रो हो जाएगा पी क्यू आर, थर्ड रो हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यही है डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए कितना है? डिटर्मिनेंट ए क्या दिया हुआ है? 2, तो -8 इंटू 2 इट इज इक्वल टू -16। तो आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट बी। दो चीजें यहाँ से आ गई, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया? डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया तुम्हारा -16, और कुछ तो पूछा नहीं था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? यस सर। अब क्यों नहीं हुआ था, क्या ट्रबल थी इसमें? सर ये डिटर्मिनेंट वाले में भी ट्रबल आ गई थी कन्वर्ट। हाँ, ये डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करना। नहीं इसमें ट्रबल की तो कोई बात नहीं थी ना, इस वजह से, क्योंकि प्रॉपर्टीज सारी अगर क्लियर हैं तो इतने बड़े बड़े डिटर्मिनेंट के सवाल कर लिए, ये छोटा छोटा क्वेश्चन में कैसे ट्रबल आ रही है? और बताओ। सर एक बार थर्ड भी बता दो। यस सर, थर्ड का आंसर दिया आ रहा है। यस सर, कैलकुलेशन नहीं हो रही है सर नीचे, वैसे ऊपर तो कर लिया।
थर्ड क्वेश्चन, ए एक मैट्रिक्स है और ये दिया हुआ है ए बी ना A1 1B, राइट? ए बी डायगोनल पे है, A1 1B यही दिया हुआ, -1, where A and B are real numbers, if A square is null then product AB equal to। तो इन्होंने बोला दो बातें क्लियर समझ लो, A और B रियल नंबर्स हैं ये बोला गया है, और A स्क्वायर नल है। A स्क्वायर क्या होगा? A square is equal to A1 minus 1B multiplied by A1 minus 1B. When you multiply, it turn out to be how much? A square minus 1 A plus B, first row second column, second row first column is minus A minus B, and second row second column is B square minus 1. Agreed or not? Yes, sir. अब बोल रहे हैं ये नल मैट्रिक्स है। ये नल होने का मतलब है कि A स्क्वायर -1 0 होना चाहिए और B स्क्वायर -1 भी 0 होना चाहिए एंड A प्लस B भी 0 होना चाहिए। एंड है ये दिस एंड दिस एंड दिस, ये तीनों बातें ट्रू होनी चाहिए। आई होप यू एग्री। Yes, sir. अच्छा जी, A स्क्वायर -1 नल कब होगा? जब A A स्क्वायर की plus- वैल्यू 1 हो जाए। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ से? -1, -1, एग्रीड? Yes, sir. और B भी आएगा, B भी -1, -1 ही आएगा, Yes, sir. बट A प्लस B 0 होना चाहिए। A और B दोनों इसी सेट के एलिमेंट है और A प्लस B 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि A की वैल्यू अगर 1 होगी देन B -1 होगा, -1. Yes, sir. और जब A की वैल्यू -1 होगी तो B 1 होगा। तो यहां पर इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ए बी क्या होगा, तो A और B का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। अब बोलो, ये आंसर चेक कर लिया, यही आया Yes, sir. C. है? बोलो आगे चलिए फिर। फर्स्ट 10 में जो भी डाउट है फटाफट बोलो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। यस सर। पांचवा क्वेश्चन को कैसे किया दीक्षांत बताओगे? कौन कौन बता सकता है फिफ्थ क्वेश्चन? जैसे ए बी मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी इक्वल टू बी होएगा। हाँ, ए बी इक्वल टू बी ये गिवन है। से पहले हमने सी केस का देखा कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो ए बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो अगर बी ए का लिखोगे तो वही आएगा, ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स, वो कम्यूट कर रहे हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर जैसे ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ए बी और बी ए इक्वल है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो उनके इनवर्स भी इक्वल होंगे। Yes, sir. तो इससे इन्होंने बोल दिया कि ए बी का इनवर्स हो जाएगा बी ए का इनवर्स, और ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, और बी ए का इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स, एंड देयरफॉर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आल्सो कम्यूट। और इस वजह से आपने ये क्लेम कर लिया कि ऑप्शन सी तो करेक्ट है। यही दीक्षांत, यही बोल रहे थे तुम? यस सर। अच्छा, और बट अभी सिर्फ केवल सी ऑप्शन नहीं, ए और बी को भी तो देखना पड़ेगा। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए ऑप्शन बोल रहा है कि ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, ये प्रूफ करना है टू चेक कि ये सही है कि नहीं। कैसे करेंगे?
तो इसी एक फर्स्ट इक्वेशन से ही जो कुछ करना है वो फर्स्ट इक्वेशन से ही करना है आपने। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करो, ए इनवर्स बी लाना है, तो पहले आप क्या करो, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई। हाँ, तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए। तो यहाँ पर आ जाएगा एसोसिएट करके B इज इक्वल टू ए इनवर्स B इंटू ए। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो आ जाएगा B इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स B इंटू ए इनवर्स। तो आ जाएगा तुम्हारा B इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, क्योंकि ए इनवर्स और बी कम्यूट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। इसी तरह से बी पार्ट भी हो जाएगा। यस सर। इसी तरह से सिमिलरली बी ऑप्शन भी कर जाना। बी ऑप्शन के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट से प्री मल्टीप्लाई करना। किसे किसे प्री मल्टीप्लाई करूं? पी इनवर्स। बी इनवर्स से, तो बी इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी ए। तो यहाँ पर तो ऐसे रहने दो, और यहाँ पर ये हो जाएगा बी इनवर्स और बी का प्रोडक्ट आई दिए ए हो जाएगा, तो बी इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए। अब बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी इनवर्स। तो ये भी हो जाएगा। तो ऑल दी अबव सारे सही हैं। आगे चलो, फर्स्ट, अब एक काम करते हैं, क्या टाइम हो रहा है, थोड़ा टेस्ट करते हैं, टेस्ट कंडीशन में करते हैं, देखते हैं कितना। ठीक है जी, तो एक 30 मिनट का टेस्ट लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूं वो वाला क्वेश्चन करेंगे आप, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 से 20, असाइनमेंट लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 12 से 20, 30 मिनट। शुरू हो जाइए, फटाफट जल्दी करिए। सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आगे से करेक्ट उसको सही रिपेयर करवा लो। तुम लोग को काम करते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए थोड़ा सा ये सेशन बहुत जरूरी है।
कौन कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 हुआ दीक्षांत? 12th किसका इसका हो गया? 12th क्वेश्चन मैं लास्ट से शुरू किया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? लास्ट से स्टार्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा? किसी ने 12वां किया कि नहीं? आस्था नहीं, तनीषा किसी ने भी नहीं किया, इशिका ने भी नहीं किया। अच्छा, हुआ नहीं। वैसे ये बताओ कि 12th क्वेश्चन अगर आप देखो तो एक ऐसा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। यस सर। होमोजीनियस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी के बारे में क्या जानते हो? होमोजीनियस ऑलवेज इक्वेशन कंसिस्टेंट। मैं जिससे पूछूंगा वही बताए। हाँ दीक्षांत आप ही बोलो, चलो। सर ये कंसिस्टेंट है ऑलवेज। ऑलवेज कंसिस्टेंट है, वो बात तो ठीक है। कंसिस्टेंट है मतलब या तो नॉन यूनिक सोल्यूशन ट्रिवियल या होगा, ट्रिवियल। या तो यूनिट सोल्यूशन होगा, या तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, राइट? यूनिक सोल्यूशन कब होगा? डेल्टा जीरो होगा जो। जब डेल्टा नॉन जीरो। डेल्टा नॉन जीरो और इनफाइनाइट लिमिट डेल्टा जीरो। हाँ, डेल्टा नॉन जीरो होगा तो यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, क्योंकि Yes. तीनों वैल्यू एक्स वाई जेड की जीरो आएगी। और Yes. डेल्टा जीरो होगा तो इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। इन्होंने बोला कि दिस सिस्टम हैज कॉमन नॉन जीरो सोल्यूशन, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली 12th क्वेश्चन के लिए क्या होगा? तो 12th क्वेश्चन के लिए फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस अगर हम बोल रहे हैं तो डेल्टा जीरो होना चाहिए बस। अब डेल्टा जीरो होने का मतलब है कि तुम्हारा जो कोइफिशिएंट डिटर्मिनेंट है वो जीरो, के माइनस वन, 3k प्लस वन और 2k। इसी तरह से सेकेंड रो में है तुम्हारा k माइनस वन, 4k माइनस टू एंड k प्लस थ्री। और थर्ड रो में है 2, 3k प्लस वन एंड 3k माइनस थ्री। ये जीरो होना चाहिए। अब इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए क्या करेंगे, सजेस्ट करो। R2 को R2 प्लस R1 करें, R2 प्लस R1 करें कि R2 माइनस R1 करें? R2 माइनस। सर माइनस ही लिख रहा है। हाँ इशिका, क्या बोला तुमने बेटा? सर माइनस ही लिखा है। अच्छा अच्छा, R2 को R2 माइनस R1 करो, ठीक है। और R अगर मैं R2 को R2 माइनस R1 करता हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा जीरो। ये तो k माइनस वन है, 3k प्लस वन है और 2k, इसको ऐसे ऐसे रख दो। दिस माइनस दिस, यहाँ जीरो आ गया। यहाँ पर क्या आया? k माइनस थ्री। और यहाँ पर क्या है? 3 माइनस के, मतलब नेगेटिव ऑफ k माइनस थ्री। और कुछ कर सकते हैं? R3 को R3 माइनस R1। R3 को R3 माइनस R1। R1, R3 को R3 माइनस R1 किया तो यहाँ पर आया 3 माइनस के
और इसमें से ये गया तो 0 आ गया, और इसमें से ये गया तो k-3 आया। अब इससे एक बात क्लियर हो गई, k-3 सेकेंड रो और थर्ड रो से कॉमन आ जाएगा, तो टेकिंग k-3 कॉमन फ्रॉम R2 एज वेल एज R3 बोथ, तो आ जाएगा तुम्हारा k-3 का होल स्क्वायर टाइम्स, यहाँ है k-1 3k + 1 2k, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 -1, और यहाँ पर आ जाएगा -1 0 1। अब तो हो जाएगा ना। अब ज़्यादा अकल लगाने के बजाय स्ट्रेट अवे चाहो तो एक 0 और बना सकते हो, अगर आप R2 को R2 + R1 लिख दो तो आप ये एक स्टेप और रिड्यूस हो जाएगा यहाँ, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। R2 के बजाय C3 को, C2 + C3 कर सकते हैं। हाँ C2 + C3 या C3 + C2 कर सकते हो। तो अगर आप C3 को लिखते हो C3 + C2, तो ये पहला वाला k-1 0 -1 रहेगा, ये 3k + 1 1 और 0 रहेगा, यहाँ आ जाएगा 5k + 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। अब ये 2 0 हो गया, तो ये सेकेंड रो से एक्सपैंड कर दो, तो ये 1 × क्या आएगा, k-1 इसके अबाउट जाएगा ना, तो ये और ये चला जाएगा, k-1 + 5k + 1, तो बेसिकली आ जाएगा 6k × k-3 का होल स्क्वायर, एंड इसको 0 करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा कि k = 0 और 3। k की वैल्यू एक 0 होगी और एक k की वैल्यू 3 होगी। तो 12th का C ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बताओ 13th किसका इसका हो गया, 13 14? गुड। थर्टींथ में तो कॉमन सा प्रॉब्लम था 13th। आप स्ट्रेट वे अगर देखो तो अगर हम कुछ भी C1 + C2 + C3 या R1 + R2 + R3 कर दो, जैसे R1 रिप्लेस बाय R1 + R2 + R3 करोगे, तो एक क्या कॉमन आएगा, थ्री टाइम्स A + 3 टाइम्स B, तो ट्रिपल ऑफ A + B कॉमन आ जाएगा फर्स्ट रो से, और एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1 एंड A + 2B A + 2B A and A + B, and similarly A + B A + 2B A, and now you can create 2 zeros in the first row, C2 replaced by C2 minus C1 and C3 replaced by, या ऐसा कर दो, C1 replaced by C1 minus C2 and C3 replaced by C3 minus C2. तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2B and this is minus B, 1A A plus 2B. Here it is 0, here it is B, here it is minus 2B. Now further if you take B common from here and here, तो आ जाएगा 3B² A plus B times, it is 0 2 minus 1, it is 1A A plus 2B, and this is 0 1 minus 2. एक्सपैंड कर दो सीधे तो -1 टाइम्स इसके अबाउट एक्सपैंड होगा, तो क्या है आंसर,
-2a + 1, it is equal to 2a - 1 multiplied by 3b square into a plus b। एक बार चेक कर लो। कहीं कुछ मिस्टेक हुई क्या? सर -3 आएगा ब्रैकेट में। -3 आएगा एक मिनट, हाँ समझ गया मैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये a नहीं है, दिस इज 2, मैंने गलत रीड कर दिया। इट वाज -4 + 1, it is -3 and therefore it is the answer 9 times b square into a plus b। तो योर आंसर इज b, 9 times b square, तो b ऑप्शन करेक्ट है इसका। फोर्टीन्थ, 15th, 16th कहाँ तक पहुंचे? 14th किसका इसका हो गया? 14th हो गया, तनिषा का हो गया, वेल डन। 14th सबका हो गया? यस सर। 14th किसका नहीं हुआ बेटा? इशिका तुम्हारा हो गया? आस्था? यस सर। चलो आगे बढ़ो। अथर्व, मिस्टर अथर्व, यस सर। कहाँ थे भैया आप? सर क्लास में था, फिजिक्स की क्लास में था। तो तुम्हारा डे डाउट का कौन सा है? कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मेरा था यही है। यही ग्रुप है? यस सर। तो यही ग्रुप है तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आप अपना ग्रुप चेंज करो सो दैट जो है आपका क्लास इस तरह से मिस ना हो। सर मैं बात कर। और बताओ कहाँ तक किए हो तुम? तुम्हारा लेवल 1 हो गया पूरा? लेवल 1 में मेरा, हाँ यस सर, लेवल 1 हो गया था। लेवल 2 अभी शुरू ही किया था मैंने, 13 से पहले पहले कोई काम पे था। लेवल 1 के डाउट तुम्हारे थे कुछ? उसको जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था उसमें कवर हो गया था, कोई बचा हुआ था? नहीं सर, उसी में कवर हो गया था, मैं चेक कर लेता सारा। चलो एक दो थे, मैं खुद कर देते। चलो अभी लेवल 2 करो फटाफट, जल्दी से क्वेश्चंस करो। 14th क्वेश्चन, 15th, 16th, ये सभी लोग करो, ट्राई करो फटाफट। 20th तक मैंने बोला है करने के लिए। इशिका बोलो बेटा तुम्हारा हो गया? तो 15, 16 हो गए। 15th और 16th हो गया, ओके ग्रेट। सर मतलब कंप्लीट हो 14th हुआ कि नहीं? 14th इशिका? सर उसमें रियल तो पता चल गया, दूसरा नहीं पता लग रहा। चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें क्या दिया? इसमें दे रहे हैं x की वैल्यू दिया, x इज इक्वल टू a प्लस 2b, x इज इक्वल टू a प्लस 2b satisfies the cubic क्या है? क्यूबिक है तुम्हारा, क्यूबिक इक्वेशन को देखो ध्यान से, तो क्या आ रहा है? इट इज a माइनस x
and b and b and b a minus x and b b a minus x, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। और इस क्यूबिक का को ये सेटिस्फाई कर रहा है कौन, x इज इक्वल टू a प्लस 2b सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखो तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि a माइनस एक्स जो है वो माइनस 2b है। a माइनस एक्स माइनस 2b है। बात समझ में आ रही? और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दो तरीके हैं, एक वे तो ये है कि हम पहले इस क्यूबिक को फाइंड कर लें और उसमें x इज इक्वल टू a प्लस 2b रूट है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि x इक्वल टू a प्लस 2b इसको सेटिस्फाई कर रहा तो मैं सीधे सीधे x की जगह a प्लस 2b डालूं, या ऐसा बोलो कि a माइनस एक्स को माइनस 2b डालूं तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2b एंड b एंड b एंड b एंड a माइनस सॉरी a माइनस 2b, ये ट्रू होना चाहिए। ये 0 होना चाहिए। b सब में से कॉमन आ जाएगा तो b क्यूब टाइम्स माइनस 2 1 1 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2, ये हमेशा 0 होना चाहिए। और ये बात सही है क्योंकि इसमें रो का कम r1 रिप्लेस बाय r1 प्लस r2 प्लस r3 का दो तो ये 0 है, मतलब b कैन बी एनीथिंग। तो ये चीज तो एनीवे हमेशा ही सेटिस्फाई कर रही इस इक्वेशन को। तो बोल रहे हैं अदर टू रूट्स क्या होंगे, एक रूट रियल है, ये तो क्लियर हो गया कि इस क्यूबिक का एक रूट रियल है। तो अदर टू रूट्स के बारे में इन्होंने क्या बोला, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट, इमेजिनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जब मैंने x की वैल्यू a प्लस 2b रखा तो 3 रो आइडेंटिकल हो गई। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. 3 रो आइडेंटिकल हो रही क्या? नहीं, 3 रो आइडेंटिकल नहीं हो रही, आई एम वेरी सॉरी, 3 रो तो आइडेंटिकल नहीं हो रही है, बट इसको ऐसा करते हैं फिर, ये फैक्टराइज करके तो नहीं बेटर होगा, इसको रादर कैसे करेंगे, इसको रिड्यूस करते हैं। ऐड करो, r1 रिप्लेस बाय r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा a प्लस 2b माइनस एक्स कॉमन, इसके बाद आ जाएगा 1 1 1 b a माइनस एक्स b एंड b a माइनस एक्स, ऐसा कर लो। फिर 2 0 बना दो, दो 0 बना दो। ऑपरेशन क्या करेंगे, c2 रिप्लेस बाय c2 माइनस c1 एंड c3 ऑल्सो रिप्लेस बाय c3 माइनस c1, 1 b यहाँ पर क्या आएगा 0, दिस माइनस दिस करो तो आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस b एंड यहाँ आ जाएगा 0, दिस माइनस दिस तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स माइनस b। एंड देयरफॉर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा a माइनस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 2b माइनस एक्स। तो क्लियर कट सा आउटकम आया कि इसके 3 रूट आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है x इज इक्वल टू a माइनस बी, दो डबल रूट है, रिपीटेड रूट है, एंड एक आ रहा है x इज इक्वल टू a माइनस 2b, a प्लस 2b। It has 3 real root of which 2 are coincident,
3 real root of which 2 are coincident. मतलब 2 रिपीटेड रियल रूट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि if x equal to a plus 2b is one root, then the other 2 roots are real and coincident. तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए आगे चलिए। 15 16 हो ही गया आपका। 15 16 अप टू 16 किसी को कोई डाउट है तो बोल दो बेटा फटाफट। अप टू क्वेश्चन नंबर 16 अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। अब जैसे टेस्ट का एक डाउट था, दीक्षांत ने शेयर किया हुआ था, ये भी देख ही लो आप। क्वेश्चन नंबर 20 टेस्ट का था। इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इन्होंने बोला कि ए क्यूब क्या होगा, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ये मैंने क्लास में कराया था। ए स्क्वायर हो जाएगा 3a, फिर ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज 3a इंटू ए, दैट इज 3a स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 3a, दैट इज 9a। इनफैक्ट इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। ए की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब इंटू ए क्यूब तो खुद 9a आ गया, इंटू ए तो 9 टाइम्स ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर 3a है, तो ये 3 क्यूब ए। तो यहाँ से एक जनरल इसको इंडक्शन करके आप ये भी लिख सकते हो कि ए रेज टू द पावर n प्लस 1 जो होगा वो 3 की पावर n टाइम्स ए हो जाएगा। इसमें इन्होंने पूछा था ए क्यूब क्या है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9a, ये तो क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है ये। तो एक क्वेश्चन था डेल्टा एक्स दिया हुआ है, टेस्ट का ही क्वेश्चन था। ये डेल्टा एक्स दिया हुआ था क्या, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन एक्स क्यूब, देन दिया हुआ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर and e raised to the power x and sin x, and here is cos x, tan x and sin square x। अब इसमें बोला गया कि डेल्टा x हैज अ फैक्टर x, डेल्टा x इज 0, डेल्टा डैश x इज 0, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इट हैज x एज फैक्टर, एक ऑप्शन ये है। एक है कि डेल्टा x हमेशा 0 है। एक ऑप्शन है कि डेल्टा डैश x 0 है।
एटसेट्रा। तो देखो, एक सबसे पहली बात है कि अगर मैं इसको fx बोल रहा हूं तो एक बात तो क्लियर कट ऑब्जर्व हो रही है कि अगर मैं x को 0 पुट कर दूं इसमें, x इक्वल टू 0, तो f0 मेरे को क्या मिल रहा है? 0 1 0। यहाँ पर log 1 0 होता है, ये 1 होता है और ये 0, दो रो आइडेंटिकल हैं और एक कॉलम, तो ये क्लियरली 0 है। f0 0 होने का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 इज ए रूट and therefore x minus 0 is a factor, therefore x is factor। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक 22nd क्वेश्चन था। 22nd देखो, ये भी टेस्ट का ही था तुम्हारा। ये क्या था? इन अ ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि 1AB 1CA 1BC 0 है। ओके, ये 0 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसको 1AB, इसको 0C माइनस A माइनस B एंड 0B माइनस A एंड C माइनस B लिख सकते हो, इक्वल टू 0। फिर एक्सपांड करोगे तो आएगा C माइनस A इंटू C माइनस B माइनस प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर 0। इट इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस BC माइनस AC प्लस AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 0। इट इज एक्चुअली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू 0। इसको, ये 0 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी 0 आएगा, तो वहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C, एक कर चुके हैं इस तरह की बात हम लोग क्लास में। और देयरफॉर ये 3 स्क्वायर्स का सम हो जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा तुम्हारा A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर्स का सम कब 0 होता है? जब तीनों अलग अलग 0। तो यहाँ से आ जाएगा A इक्वल टू B इक्वल टू C, मतलब ट्रायंगल ABC के तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। Therefore triangle ABC is equilateral। इक्विलैटरल होने का मतलब है तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, एंड देयरफॉर साइन ऑफ A क्या हो गया? √3/2। यही साइन B हो गया, यही साइन C हो गया। तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, दैट इज 9/4। तो इसमें था कि असर्शन में दिया हुआ था कि इफ दिस ट्रायंगल इज 0, दिस डिटर्मिनेंट इज 0, देन साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C इक्वल टू 9/4। सही है। रीजन में दिया समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 रियल नंबर इज 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑल 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रीजन में यूज हुआ है। तो रीजन इंप्लाइज असर्शन, तो रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आ गया बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज एक्सप्लेनेशन ऑफ A। हाँ इशिका बेटा क्या बोला? जो 17th क्वेश्चन है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है लास्ट में। लेवल 2 17 में? यस सर। चलो 17 के पहले सारा हो गया, किसी को डाउट तो नहीं 17 से पहले? अगर किसी का होगा तो पूछ लेगा, मैं 17th डिस्कस करने जा रहा हूं। 17th क्वेश्चन में दिया कि समेशन ऑफ टू नॉन इंटीजर रूट्स x2 5 3x3 and 5 4x
इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा, इसके दो नॉन इंटीजर रूट का सम पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि एक रूट तो 5 है, दिख रहा है, x इक्वल टू 5 इज अ रूट। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि x को 5 पुट करने पर कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? When I put x as 5, the column 1 and column 3 become identical. ऐसे कोई और रूट भी जज कर सकते हो क्या? एक रूट तो जजमेंट में आ ही गया आपका। बोल रहे हैं सम ऑफ टू नॉन इंटीजर रूट। तो अगर इसमें दो नॉन इंटीजर रूट है, ध्यान से सुनो, अगर दो नॉन इंटीजर रूट है तो वो 5 के अलावा ही होंगे। तो लेट नॉन इंटीजर रूट बी अल्फा एंड बीटा। तो रूट का सम क्या होगा? तीनों रूट का सम क्या होगा? सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसमें? सम ऑफ रूट्स इट इज इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 5। और सम ऑफ रूट होता क्या है? अगर ये क्यूबिक होगा, मान लो ये पॉलिनोमियल ऐसा आ जाए, एक बात तो क्लियर आ रही कि एक्स क्यूब, इसको अगर देखोगे तो इसमें एक्स क्यूब आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 इंटू 3x माइनस 8, नहीं 3x माइनस 15 एंड प्लस 5 इंटू 12 माइनस 5x, ये है तुम्हारा इक्वल टू 0। तो मैं सिर्फ देख रहा हूं कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, दिख रहा है? क्योंकि एक्स का टर्म कहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं, ध्यान से देखो, देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट, ये सब आएगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों रूट्स का सम क्या आएगा यहाँ पर? देखो सम ऑफ रूट क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 क्या होगा? सेकेंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट 0 अपॉन 1, तो ये आ गया 0। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। तो जो दो नॉन इंटीजर रूट आएंगे उनका सम -5 होगा, दैट्स इट। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। और बोलो। एटीनथ जल्दी आंसर करो। 18, 19, 20, चलो ये तीनों फटाफट जल्दी आंसर करो। ये सबको समझ में आ गया बेटा? ये यस जो सर। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें मैंने यूज जो किया ध्यान दो, मैंने बोला ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर 0 है, +1 का कॉन्सेप्ट यूज किया।
और क्यूबिक है तो इसके रूट होंगे अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट S1 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा C अपॉन ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो सिंगल सिंगल का सम नेगेटिव ऑफ सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट बाई लीडिंग कोएफिशिएंट। दो दो के प्रोडक्ट का सम -1 की पावर 2, मतलब पॉजिटिव ऑफ थर्ड हाईएस्ट कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट कोएफिशिएंट। एंड तीन तीन का प्रोडक्ट नेगेटिव की पावर -1 की पावर 3, तो माइनस आएगा, माइनस फोर्थ हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट बाय हाईएस्ट कोएफिशिएंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको 11th में पढ़ा हुआ है, मैंने वही डायरेक्टली यूज किया। अल्फा प्लस बीटा निकालना था, गामा की वैल्यू दी हुई थी 5, वो देख के पता चला यहाँ से कि x = 5 पर ये दोनों जो दोनों कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं। सिंस बाई x = 5 C1 become identical with C3 and therefore x = 5 is a root। तो एक रूट हमने ऐसे निकाला। फैक्टराइजेशन के मेथड से एक रूट आ गया। 18, 19, 20 क्विक जल्दी करिए। टेस्ट के क्वेश्चन भी हो ही गए आपके, लगभग तो सारे ही डिस्कस हो गए। एक ये बचा हुआ है, चलो इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। टेस्ट में एक क्वेश्चन था आपका 22, वो था ABCR mth nth and kth term of HP and फिर बोला वैल्यू निकालनी किसकी, BC M1 CA N1 and AB K1। इससे एक बात ये भी पता चलता है कि 1/A 1/B 1/C are respectively mth nth and kth term of corresponding AP। HP के टर्म का रेसिप्रोकल जो है AP में होता है, आई होप याद होगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड आप ऐसा करो ना कि यहाँ से ABC कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1/A, यहाँ आ जाएगा 1/B, यहाँ आ जाएगा 1/C, इसको M रखो, इसको N रखो, इसको K, यहाँ 1 1 1। अब मैंने बोला कि अगर इस AP का फर्स्ट टर्म X है और कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो 1/A क्या होगा, 1/A होगा X प्लस M-1 इंटू D, और 1/B क्या होगा, X प्लस N-1 इंटू D, और 1/C क्या होगा, X प्लस N-1 इंटू D। K-1 इंटू D ये। अब क्या करें, चलो यहाँ तक मैंने बता दिया, अब तो हो जाएगा। सजेस्ट करो इसके बाद क्या करें। इसकी वैल्यू निकालनी मुझे डिटर्मिनेंट की, एंड आई हैव गिवन यू अप टू दिस, इतना हेल्प मैंने दे दिया। इसके बाद कौन बताएगा। सर इसमें 0 बना लो और 1/A जैसे 1/B माइनस 1/A करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। सर 0 जब बनाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, जैसे रो 2 माइनस रो 1 या कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। वो तो जीरो बनाना तो एक ऑर्डिनरी तरीका है, वो तो कर ही लोगे, कुछ और नहीं सूझ रहा है।
यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिख दूं R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस D टाइम्स R2 माइनस R3, क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 1/a माइनस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा 1/b माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा 1/c माइनस k माइनस 1 इंटू डी। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। बोलो। यस सर। सबको समझ में आ रही बात है कि नहीं? ये वाला स्टेप क्लियर है? यस सर। अब जरा देखो, 1/a में से अगर m माइनस 1 इंटू डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आएगा। 1/b में से n माइनस 1 डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आएगा। 1/c में से k माइनस 1 डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी x आएगा। मतलब ये आ गया a b c x x x m n k 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया कि नहीं? क्योंकि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से x कॉमन ले लो तो दो रो आइडेंटिकल है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गई? बोलो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई या नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये डिटर्मिनेंट 0 है। अब इसमें यही पूछा गया था, इसके ऑप्शन देखो। ऑप्शन बोला गया था कि दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अ नॉन जीरो नंबर कंटेनिंग a b c m n k। तो पहला ऑप्शन तो फॉल्स हो गया। नॉन जीरो नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ m n एंड k, ये भी फॉल्स है। c है 0, d है नन ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली c ऑप्शन करेक्ट। ये तुम्हारा 22 हो गया। 25 मैंने डिस्कस कर ही दिया। 20th भी हो गया था। सारे क्वेश्चन जितने भी थे इसमें आपने जो डाउट पूछे थे टेस्ट के सारे हो गए, सिर्फ 30th क्वेश्चन को छोड़ के। 30th भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले बताओ ये फर्स्ट 20 में कोई डाउट है? नो सर। सारे हो गए। टेस्ट का 30th देख लो भाई। टेस्ट का 30th क्वेश्चन में दिया था कि एक मैट्रिक्स A है विच इज गिवन एज cos थीटा 2 sin थीटा एंड sin थीटा cos थीटा such that A inverse is equal to A transpose। इसका मतलब है कि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर हमने A इंटू A ट्रांसपोज कर लिया। A इनवर्स A ट्रांसपोज दिया हुआ है ना, तो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I हो गया। तो A दिया हुआ है, इसी में A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos थीटा 2 sin थीटा sin थीटा cos थीटा। वैसे ये भी बोल सकते हो कि A इंटू A ट्रांसपोज I कब होता है? जब वो ऑर्थोगोनल होता है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में दोनों रो यूनिट वेक्टर्स होते हैं और डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा स्ट्रेट अवे। बट एनीवे अगर आप मल्टीप्लाई करके आओगे तो व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब जरा मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos थीटा sin थीटा 3 sin थीटा cos थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा 3 sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से आ जाएगा कि sin थीटा cos थीटा 0 एंड
ये 0 होना चाहिए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 मिनट जरा चेक कर लो। तो 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया, नहीं 1 हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया, तो साइन थीटा 0 हो गया, और साइन थीटा 0 और ये साइन थीटा कॉस थीटा 0, मतलब दोनों का जो कॉमन आएगा वो साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 का मतलब होता है थीटा कैन बी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एटसेट्रा, बट इन्होंने बोला है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ थीटा पूछा है। तो थीटा की दो ही वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई एंड 2 पाई, तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो दिस इज ओके। और कुछ? चलिए, तो आपका टेस्ट के सारे डाउट हो गए। अब इसमें मुझे और बताओ। सर टेस्ट में सर ऑप्शन वो दे रखा है इसमें वन सॉल्यूशन, हाँ, जो ऑप्शन मतलब आंसर दे रखा है ना टेस्ट में, वो दे रखा है वन सॉल्यूशन। नहीं तब वो ओपन इंटरवल होगा तब 1 सोल्यूशन होगा। टेस्ट का आंसर को करेक्ट कर लो आप। अगर ओपन इंटरवल होगा तो 1 सोल्यूशन होगा, ओनली पाई। अगर क्लोज इंटरवल है, जैसे 0 क्लोज्ड और 2 पाई ओपन होगा तब 1 सोल्यूशन आ जाएगा, बट अगर 0 और 2 पाई दोनों क्लोज्ड है तो 2 सोल्यूशन आएगा। तो उसको रेक्टिफाई कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट 20 में कोई डाउट नहीं है? सर 19। 19 क्वेश्चन, असाइनमेंट लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अब 19 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने। दे रहे हैं ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, such that AB is equal to A and BA is equal to B। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, याद करो, शायद आपको याद हो। AB अगर A है तो A स्क्वायर क्या होगा? इन्होंने बोला देन ऑप्शन में दिया ओनली B इज आइडेम्पोटेंट, A एंड B बोथ आर आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उसके इक्वल हो जाए तो उसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को चेक करना है। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा ए बी इंटू ए बी। मानते हो कि नहीं मानते हो? ए स्क्वायर को बिकॉज ए इंटू ए बोल सकते हैं, और ए तुम्हारा ए बी है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख रहे हैं, किसी एक ए को ए बी लिख दो। तो पहले वाले ए को मैंने ए बी लिखा, तो ए बी इंटू ए बोल दिया। फिर इसको मैं लिखूं ए इंटू बी ए, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. एसोसिएटिव लॉ। और बी ए क्या है? बी ए क्या है? बी है, तो मैं ये वाले बी ए को बी लिख दे रहा हूं। अब ये ए बी बन गया। ए बी क्या है? ए बी ए है, तो ये ए आ गया। तो इससे ए स्क्वायर ए प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। एक और तरीका था, अगर मैं इसको ए बी इंटू ए बी लिखता हूं तो इसको ए टाइम्स बी ए इंटू बी लिख सकता हूं। Yes, sir. और इस बी ए को क्या लिख दूं? B. बी। तो इसको ए इंटू बी लिख दो। और ए बी को क्या लिख सकते हो? ए। A. तो ए इंटू बी लिख दो, और फिर ए बी को क्या लिख दो? ए। तो आप चाहे जैसे वर्कआउट करो, ए स्क्वायर विल बी ए, तो ए इज आइडेम्पोटेंट।
और इतना ही नहीं, ए क्यूब भी ए हो जाएगा। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर को ए डाल दोगे तो ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए। तो ऐसे आप ये भी प्रूव करते हो कि ए की कोई भी पावर ए आ जाएगी। अगर ए बी ए है और बी ए बी है तो ए का कोई भी नेचुरल पावर ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से बी स्क्वायर भी देख लो, बी स्क्वायर हो जाएगा बी इंटू बी, और इस वाले बी को ए बी लिख दो ना, पहले वाले बी को बी ए लिख दो, फर्स्ट बी को लिख दो बी ए, फिर इसको लिख दो बी टाइम्स ए बी, और सेकेंड ए बी को लिख दो ए, फिर बी ए को लिख दो बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी, एंड देयरफॉर बी की पावर के विल बी बी फॉर ऑल के नेचुरल नंबर। तो ए भी आइडेम्पोटेंट होगा और बी भी आइडेम्पोटेंट होगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर हो गया है या नहीं? क्लियर सर। ठीक है जी, आगे 20। अब चलो ऐसा करते हैं कि अब इसके बाद आप इस वाली एक्सरसाइज को करिएगा, फर्स्ट 20, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, ठीक है? तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या, अब लगभग 30 क्वेश्चन है लेवल 2 में, तो उसको आप सॉल्व कर लेना, और नेक्स्ट जो डाउट सेशन होगा उसमें डिस्कस होगा। बीच में आप क्लास में भी अगर कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। तो क्लास में तो चांसेस नहीं होंगे, अगर आपको कुछ कुछ डाउट होंगे तो क्लास में अलग से डिस्कस कर लेंगे, बट अगले डाउट सेशन में ये लेवल 2 कंप्लीट होना चाहिए, और लेवल 2 हो जाए तो रुकना नहीं है, लेवल 3 स्टार्ट कर देंगे, राइट? ठीक, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर फिर कंक्लूड कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? सर 11th के टेस्ट भी स्टार्ट होने थे ना, हाँ, वो कब से होंगे? 11th के टेस्ट स्टार्ट होंगे बेटा, जैसे ही कैलकुलस स्टार्ट होगा वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर, नेक्स्ट वीक फिर मैट्रिसेस का ही टेस्ट है? हाँ, अभी मैट्रिसेस का ही टेस्ट होगा, अभी मैट्रिसेस का ही टेस्ट होगा। मैट्रिसेस के कई सारे टेस्ट हर वीक में टेस्ट होगा मैट्रिसेस का, ये मान लो। तो अभी मैट्रिसेस के 2 टेस्ट और होंगे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फिर इसका तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का टेस्ट शुरू हो जाएगा। और अभी अगले वीक से ऐसा प्लान करेंगे कि जो 11th में अराउंड 16 to 18 लगभग 20 लेक्चर्स फंक्शन में लगे थे, याद है? यस सर। तो जो बच्चे आप सभी लोग बिनो आपने अटेंड किया हुआ था, तो वो सारे लेक्चर्स को एक बार रिकॉल कर जाना, जो जो इम्पोर्टेंट था, जो आपको लगे, जैसे कंपोजिशन वाला जो था कॉन्सेप्ट, है ना, इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, और इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था, डोमेन और रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसको पूरा रिकॉल कर जाओ। मॉड का, जिंट का, ये सारे लेक्चर्स को रिवाइज करके देख जाओ। और जो बच्चे नए हैं उनको मॉर्निंग टाइम में, अभी जितेंद्र सर से मैं बात कर रहा हूँ कि हर दिन एक लेक्चर सुबह दिया जाएगा आपको, और वो लेक्चर आपको उस दिन देखना पड़ेगा, कभी भी टाइम निकाल करके, सो दैट जब तक हम लोग प्रोबेबिलिटी फिनिश करें तब तक आप जो है वो 11th के जितने भी फंक्शन के लेक्चर हैं सारे रिवाइज हो जाने चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 11th लेवल का एक टेस्ट लेंगे इस फंक्शन का, और फिर हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे 12th लेवल का। ओके सर। ठीक है, तो आप वो मैं बताऊंगा, वो लेक्चर देखते जाएंगे, तो उस पर हम एक आपको कुछ शीट भी शेयर करेंगे प्रैक्टिस के, जैसे मॉड्यूलस पर और जिंट पर आपको शीट शेयर करेंगे। मॉड्यूलस और जिंट की एक क्लास लगा करके फिर एक शीट देंगे करने के लिए +2 लेवल की। ठीक है, ऐसे एक्सपोनेंशियल और लॉग पर एक शीट देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉग 11th में किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया होगा एक्सपोनेंशियल लॉग 11th में अच्छे से, जिन्होंने मॉड्यूलस नहीं किया हुआ होगा, वो लोग को मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कि जो +1 की अभी क्लास लगेगी या लग रही है, इनफैक्ट +1 की अभी जिंट की क्लास, जिंट स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
तो अगर 2 बैचेज हैं +1 की, उसमें से किसी भी बैच में अगर आपका टाइम सूट करता है, जितेंद्र सर से बात कर लो, ठीक है। आई एम स्पेशली टॉकिंग टू द न्यू स्टूडेंट। वैसे जितेंद्र सर से बोलेंगे, वो अनाउंस भी कर देंगे सारे बच्चों को कि वो +1 वाली बैच में अब मैं कराऊंगा, तो उसको एक बार कर जाएं, तो उसको किए रहेंगे। तो जब +2 में हम लोग कराएंगे तो आप एकदम बिल्कुल एट पार रहोगे, सारे बच्चे एक लेवल पे रहोगे, तो हम लोग ज़्यादा डेप्थ में जा पाएंगे। ओके, यस सर। ठीक है। दीक्षांत, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है, फिर आज के सेक्स थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा मेहनत बढ़ाओ बेटा। तुम लोग अभी एफर्ट जो है ना कम कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा और एफर्ट नीडेड है, क्योंकि आपके पास समय है भाई, आपके पास बहुत टाइम है, स्कूल जाना नहीं है, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं कर रहे हो, तो आपका सारा का सारा टाइम सेव हो रहा है। उसमें क्या है ना कि अगर आप लेथार्जिक हो जाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसका तरीका ही होता है कि तीनों सब्जेक्ट को एकदम बिल्कुल जुडिशियसली डिवाइड कर दो, रोटेट करो, एक सब्जेक्ट से मन भर जाए दूसरा सब्जेक्ट करो। अगर आपको पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया तो आप टेस्ट करने लग पड़ो, टेस्ट दे करके या क्वेश्चन सॉल्व करके अगर मूड बिल्कुल बोर हो गए तो आप रीडिंग लगाना शुरू करो, कोई अच्छी बुक लेके पढ़ो। मतलब आपका कंस्ट्रक्टिवली पूरा टाइम अपने आप को इंगेज करके रखो, बीच बीच में ऐसे रोटेट करते हुए मूड चेंज करते रहो। उसमें भी जब ज़्यादा बोरियत हो जाए तो सो लो, गाने गा लो, उछल कूद कर लो कुछ भी करो, बट मेक श्योर दैट यू आर एंगेज्ड एंड ऑक्यूपाइड, सो दैट तुम्हारा बोर नहीं, टाइम तुम्हारा ना वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्टेज मैं उसको बोलता हूँ जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जस्ट पासिंग योर टाइम, जस्ट डे ड्रीमिंग, बैठे हुए हैं तो दिमाग कुछ कुछ चल रहा है, पता चला समय निकल गया, आधे घंटे 1 घंटे निकल गए, तो उसको वेस्टेज बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो तो है, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो या थोड़ा भाग दौड़ कर रहे हो, वो भी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि उससे क्या होता है तुम्हारा बॉडी एंड माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं तो आप अगर केवल जंपिंग वगैरह कर रहे हो ना ऐसे ही बंदरों जैसा, तो भी तुम्हारा बॉडी एनर्जाइज हो जाता है। तो ऐसा मतलब स्लीपिंग, कुछ भी ऐसा, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, कुछ भी ऐसा अगर बीच बीच में पंच कर रहे हो पढ़ाई में, तो इट इज नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, वो आपको रिचार्ज कर देता है, फिर वापस आप कुछ काम करने लगोगे, फिर से एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करो, वेस्टेज नहीं करो। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस कॉल। ओके, तो मिलते हैं कल इवनिंग में आपकी रेगुलर क्लास में। टिल देन कीप ऑन वर्किंग। बाय ओके सर। बाय, टेक केयर।